आज एक कार्यक्रम की शुरुआत की जा रही है। सत्य सामने है, सत्य सामने है कार्यक्रम का नाम रखा गया है, जो आज से शुरुआत की जा रही है। और इस कार्यक्रम के तहत अपने पंचायत की किता चौहत्तर पश्चिमी पंचायत की विकास की बातें की जाएगी। विकास में जो बाधाएं हैं उस पर बात की जाएगी। अपने पंचायत को और कैसे विकसित बनाया जाए, इन चीज़ों पे बात की जाएगी। और इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि इस कार्यक्रम से मतलब समाज को जागरूक किया जाए, समाज में क्या कमियां हैं, समाज को हम कैसे विकसित बना सकते हैं अपने पंचायत को। और इस कार्यक्रम के तहत इस कार्यक्रम में हर रविवार ये साप्ताहिक कार्यक्रम होगी, और जिसमें हर बार अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा मुख्य अतिथि आमंत्रित किया जाएगा। और इस कार्यक्रम की शुरुआत जो की जा रही है हमारे गांव के ही किता चौहत्तर पश्चिमी पंचायत के समाज सेवी सुनील भैया उपस्थित हैं आज के मुख्य अतिथि के रूप में। और हम अपने पंचायत के विकास के लिए या पंचायत में क्या कमियां हैं उन सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे और हम इनसे जानना चाहेंगे। तो इस कार्यक्रम में भैया आपका स्वागत है। आपका भी बहुत धन्यवाद, आप लोग सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। तो सबसे पहली बात, कुछ प्रश्न हमने नोट्स किए हैं आपसे करने के लिए। तो प्रश्न है, कार्यक्रम है सत्य सामने है। तो पहला प्रश्न है इस कार्यक्रम की जा रही है जो मेरे द्वारा है। अगर आपको पंचायत का मुखिया बना दिया जाए तो 3 काम क्या करेंगे अपने पंचायत के विकास के लिए, अपने जनता के लिए? अगर आपको पंचायत की मुखिया बना दिया जाए तो 3 काम क्या करेंगे अपने पंचायत के लिए? हम जानना चाहेंगे, हमारे दर्शक या हमारे पंचायतवासी जानना चाहेंगे आपसे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बहुत बड़ी कमी है। और अगर मेरे द्वारा अगर हम मांग करते हैं कि पहले हमारे पंचायत में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, उसके बाद गर्ल हाई स्कूल इंटर तक हो, और यहाँ बहुत बड़ा आबादी है जो गर्मी के दिनों में अगलगी होता है, तो हम चाहेंगे कि दमकल का व्यवस्था पंचायत में हो। बहुत अच्छा। कहने का मतलब है कि एक तो अपने पंचायत में हमारे भैया स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण करना चाहते हैं। दूसरा है कि गर्मी के दिनों में अगलगी होती है तो दमकल की हमारे पंचायत में व्यवस्था हो, ताकि ऐसी अपवाद में घटनाएं होती हैं तो मतलब राहत जल्द से जल्द पहुंचाया जाए, मतलब उस पर कंट्रोल किया जाए। और तीसरा क्या बताया भैया ना आपने? और लड़के का हाँ, हमारे पंचायत के बच्चियों के लिए गर्ल हाई स्कूल का निर्माण हो, जिससे हमारी पंचायत की बहन बेटियाँ मतलब सुरक्षित अपने घर के पास में ही पढ़ाई लिखाई कर सके और अच्छी तरह से। तो हम अगली प्रश्न, हमारी दूसरी प्रश्न ये है कि आप पूर्व में समिति उम्मीदवार भी रह चुके हैं। हाँ सॉरी, आपकी मैडम, यानी कि आपके चेहरा पे वो चुनाव लड़ी गई थी। और तो हम जानना चाहेंगे कि आपने आपकी जो हार हुई इसका 3 कारण क्या अपनी हार को मानते हैं? और पहली बात तो हम चुनाव कभी जीते नहीं थे कि हार गए। हार तो उसकी होती है जो चुनाव जीत कर हारता है, और हम आंकड़ा से पिछड़ गए तो पिछड़ गए। और हम मैंने कभी वैसा अपने पद पर नहीं थे कि पद की कोई कमी रह गई कि हम चुनाव अब जानता जाने। हम तो कोई वैसा मेरा अथी नहीं था, हम चाह रहे थे कि लेकिन और हमको अगर मिलता उस पद तो 8 लोग से बेटर करते, हर कोई जानता है बस। और हमको कोई जनता से, यहाँ के किता चौहत्तर पश्चिमी के जनता से कोई शिकायत नहीं है कि हमको क्यों अति किया गया, क्योंकि हम पद पर नहीं थे कि पद से हारे हैं, हम आंकड़ा से पिछड़ गए, तो हमको कोई शिकायत नहीं।
चलिए बहुत अच्छा। आज के कार्यक्रम के तीसरा प्रश्न है, क्या आप 2026 के पंचायती चुनाव में आ रहे हैं? तो आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, और आ रहे हैं तो किस पद से आ रहे हैं? अपने पंचायत वासियों का आप खुलासा करें। 2026 चुनाव बहुत दूर है, अभी हम कुछ अपना अति नहीं करेंगे, लेकिन चुनाव के पहले 26 से चुनाव के पहले आम जनता से राय लेंगे, अपने साथियों से राय लेंगे कि हमको पंचायत में किस पद पर करना है, और राय विचार कर उसके बाद हम अपना निर्णय लेंगे, क्योंकि 26 से भी दूर है और चुनाव के पहले हम बैठक करेंगे। और हमेशा रहबे करते हैं पंचायत में और समाज के एथी में रहबे करते हैं। पंचायत चुनाव के पहले भी हम लोग 2004 से सक्रिय हैं पंचायत के लिए। रोड नहीं तो वोट का नारा दिए, इस गांव में हम लोग रोड लाए। उसके बाद हम लोग उसके पहले छठ पूजा में संगम घाट जो बिहार नवयुवक संघ बना, और उस संगम घाट का नाम हम लोग द्वारा दिया गया है। इसके पहले कोई नहीं जानता था कि इतना बड़ा विकसित जो पाली तक के लोग यहाँ छठ करने आते हैं, गंगा स्नान करने आते हैं, हम लोग रोड बनवाए लड़कर और कांति मैडम से और सहयोग किए वो मैडम, और मरचैया बाबा से लेकर मंदिर तक के जो रोड है हम लोगों द्वारा बनाया गया है। बहुत अच्छा। चौथा प्रश्न है आपसे कि आज हमारे गांव की जो 20 और 25 साल पहले स्वास्थ्य अस्पताल चल रही थी, आज बंद है या कागज़ों पे चल रही है, इसमें जिम्मेदार कौन कौन लोग हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुनिएगा। आज से हमारे गांव में 20 और 25 साल पहले स्वास्थ्य केंद्र प्राइवेट जगह पे ही चल रही थी, मगर आज वो बिल्कुल ख़त्म हो गई, यानी कि बंद हो गई है और एक कागज़ों पे चल रही है, सुनने में आ रहा था। इसके जिम्मेवार कौन कौन लोग हैं, कौन लोग हैं, जानना चाहेंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से। ये तो बिहार सरकार की बहुत बड़ा कमी है और यहाँ के स्थानीय विधायक के भी कमी हम कह सकते हैं, और पंचायत में जो मालिक हैं माननीय अशोक कुमार जी, जो मुखिया जी के अगल पहल करते हैं अपने स्तर से, और विधायक जी पहल करेंगे तो प्राथमिक जो उपचार केंद्र है हम लोग का फिर यहाँ सुचारू ढंग से काम कर सकता है। और मुखिया जी से हम निवेदन करेंगे और विधायक जी से कि बहुत बड़ा आबादी है अपने इलाका का, लगभग 3 पंचायत से घिरा हुआ आबादी है, तो यहाँ स्वास्थ्य केंद्र बहुत आवश्यक है। और कमी तो हम बिहार सरकार में मानेंगे और विधायक जी के भी मानेंगे और वर्तमान मुखिया के जी के भी, जो भी मुखिया हो, 3 टर्म में सास नहीं, जो भी मुखिया हो, चारों मुखिया चाहे कि यहाँ है तो एक नहीं 20 बरस से बंद है, तब 20 आदमी 4 आदमी का टर्म में क्या हुआ। तो कहने का मतलब है कि भैया कहना है कि 20-25 साल से बंद है तो इसके जिम्मेवार तो सरकार है ही, साथ साथ हमारे प्रतिनिधि यानी गांव के जो मुखिया हैं वो भी जिम्मेवार हैं और विधायक जी भी जिम्मेवार हैं इस अस्पताल के बंद होने का, है ना। और अगला सवाल है आपसे कि आज हमारे सरकारी स्कूल की ये स्थिति है, ऐसी स्थिति है कि 11 बजे टीचर आते हैं और 1 से 2 बजे फिर बंद करके स्कूल चले जाते हैं। तो ये सिस्टम जो है शिक्षा से खिलवाड़ की जा रही है, हमारे पंचायत के वासियों को, बच्चे को शिक्षा से वंचित किया जा रहा है। इसके मुख्य रूप से जिम्मेवार कौन कौन लोग हैं, ये इस पर भी प्रकाश आप डालेंगे थोड़ा, है ना। देखिए, केवल जनप्रतिनिधि द्वारा उनको शिकायत करने का काम नहीं चलेगा। आम जनता को, गार्जियन को भी दायित्व बनता है। गार्जियन की दायित्व बनता है कि हमारा बच्चा जिस स्कूल में पढ़ता है, 10 बजे अगर कोई टीचर नहीं आता है, 9 बजे जो टीचर नहीं आता है, तो आगे क्यों नहीं आया? हम अपने बच्चों को हम पढ़ाते हैं और इसी तरह कोई अथी नहीं है। इसलिए गार्जियन भी है, गांव की जनता भी इसमें है और जनप्रतिनिधि ऊपर से, बाद में जनप्रतिनिधि। और हमारा बच्चा पढ़ता है तो मेरा भी दायित्व बनता है कि हम स्कूल में जाएं, और टीचर नहीं आया तो टीचर से कंप्लेंट करेंगे, बहुत बड़ा ऊपर से जाएंगे, मुखिया से कंप्लेंट करेंगे, विधायक से करेंगे, होता है। लेकिन आम आदमी का जागरूक होना इसमें बहुत जरूरी है।
जो आदमी जिस गार्जियन को बच्चा पढ़ता है उसमें पहल करे, हो जाएगा। लेकिन हर कोई जिम्मेदारी से भागना चाहता है तो केवल जनप्रतिनिधि और 5 आदमी जागरूक होने से कुछ नहीं होगा। जितने बच्चे बच्चियाँ पढ़ती है उस स्कूल में, उस गार्जियन का भी दर्द बनता है। अब ये नहीं कि केवल खाना खाने के लिए आए, कब आया कब मतलब नहीं है, ऐसे हो जाता है। तो लोग भी अपना टाइम पास कर निकल जाता है लोग। जैसे प्रश्न ये भी है कि जैसे आम लोग जब कंप्लेन करते हैं तो प्रतिनिधि लोग साइड लेते हैं, या मतलब आम लोग ही क्यों अगवानी करें, प्रतिनिधि चुना क्यों गया है अगवानी करने के लिए, देख रेख करने के लिए। हमें मजदूर हैं, हम जाएंगे काम करने, हमें किसान है जाएंगे खेत पटाने, मगर आपको चुना गया है स्पेशली हमारी जरूरत को विकास के कार्य के लिए, कामों करने के लिए, तो आपको अगवानी करनी चाहिए। और आप नहीं अगवानी करते हैं, मतलब कोई भी प्रतिनिधि अगवानी इस चीज़ के लिए नहीं करते हैं। कंप्लेन करना हो तो नहीं लिखते हैं या इकट्ठा नहीं करते हैं इन चीज़ों के लिए, ये तो कमी है प्रतिनिधियों में। देखिए कमी है, लेकिन एक आदमी गार्जियन, 2 आदमी, 5 गार्जियन जिस दिन कमी को चल जाएगा स्कूल पे, 10 गार्जियन चल जाएगा, तो मुखिया भी जिम्मेदारी से भागेंगे नहीं, वार्ड भी जिम्मेदारी से नहीं भागेंगे, कोई चीज़ नहीं होगी। लेकिन कोई आदमी ऐसा है कि कुछ फुट की भी रणनीति है, वहाँ भी कुछ, चाहे कोई बहुत विधायक हो, मंत्री हो, MP हो, कोई हर आदमी कुछ अपना। लेकिन जब आम जनमानस जब मैदान में कूद जाता है तो उसके बाद में सब कुछ फेल हो जाता है। जब तक आम जनमानस या कितना 74 जितना बच्चा पढ़ता है, गार्जियन अगर आ जाए, किससे मजाल है कि 10 बजे कोई टीचर नहीं आएगा, हो सकता है नहीं आए, एकदम आना ही पड़ेगा टीचर को, और मुखिया जी को बात होना पड़ेगा। लेकिन थोड़ा जागरूक होने के लिए अभी का भी नहीं थोपा जाए, गलती हर जगह है। मुखिया जी वार्ड हो, कुछ तो राजनीति करेंगे, उनका वोट बैंक है, विधायक भी करते हैं, MP भी करते हैं, तो अपना वोट बैंक बचाते हुए वैसा है। लेकिन यहाँ आम आदमी आज सब कहते हैं आपके माध्यम से, अगर कोई गार्जियन 20 गार्जियन आवे और कल से नहीं अगर स्कूल पर टीचर आएगा तो हम उसके लिए धरना बैठेंगे। लेकिन पहले पहल करें जिससे बच्चा पढ़ता है, जिससे बच्चा नहीं पढ़ता उसका वो है ही नहीं है, तो दूसरा आदमी कैसे जिम्मेदार? बच्चा जिसका बच्चा पढ़ा है उसको पहले कीजिए। 10 बच्चा गार्जियन आए और एकदम हर जितना स्कूल अपना पंचायत में है 10 बजे से पहले टीचर आएगा, मैं आपसे बात करता हूँ। चलिए बहुत अच्छा। मैं आपका एक जिक्र करते तो जब शिक्षा की बात हो रही है तो एक स्कूल है व्यापुर, यहाँ व्यापुर में मिडिल स्कूल है और हाई स्कूल है दोनों। वहाँ पे टीचर एकदम टाइमली आते हैं, 9 बजे 9:30 बजे का जो टाइमिंग है, और छुट्टी 4 के बाद होती है, मतलब 4 के पहले कभी छुट्टी होती ही नहीं है। और उसका रीज़न है कि मैं एक कार्यक्रम करवाता हूँ शिक्षा से जुड़ा हुआ, मतलब वहाँ के व्यापुर के लगातार 4-5 साल से बच्चे टॉप आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उस स्कूल का भागीदारी है कि सुबह 9 बजे खुलती है और शाम में 4 बजे के बाद ही 4:10 4:15 के बाद ही छुट्टी होती है। तो उसका रीज़न है कि वहाँ के बच्चे ब्रिलियंट आ रहे हैं, पूरा प्रखंड में नाम कर रहे हैं उस स्कूल के बच्चे, है ना। तो चलिए बहुत सारी बातें हैं, आज की कार्यक्रम हमारी है सत्य सामने है, और ये कार्यक्रम आज से शुरुआत हुई है। और आज के हमारे मुख्य अतिथि हमारे सुनील भैया समाज सेवी जो इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। मैं अगली प्रश्न इनसे करना चाहूँगा, जो अगली प्रश्न हमारी है कि हमारे पंचायत की जनता की 6-7 महीना से राशन रुका हुआ है, 6-7 महीना का राशन नहीं मिली है, और ये राशन आखिर के क्यों नहीं मिल रही है, टाइम से नहीं बढ़ती है, बहुत सारी इसमें धांधली हो रही है, बहुत राशन कम मिलती है। इस पे प्रकाश डालेंगे आपके इसके जिम्मेवार या इसके दोषी कौन लोग हैं, या कैसे ये सुधर सकता है ना ये सिस्टम? सबसे बड़ी सिस्टम इसमें तो ऊपर से नीचे तक है, ये नहीं कि केवल डीलर इसमें ये है, बहुत इसमें इतना भ्रष्टाचार है कि मत कहिए। एक ही 3-3 महीना के डीलर लोग अपना पैसा लगाता है और समय से नहीं आ पाता है। और आज आप जाइए, यहाँ लोग डीलर आता है तो यहाँ लोग कहता है कि हमको 50 केजी चाहिए, इतना चाहिए उतना चाहिए, कोई बोरा में 50 केजी नहीं रहता, हर बोरा में कम रहता है। यहाँ अपना मैनेज करके होता है ऊपर से नीचे तक, मतलब यहाँ मत कहिए, इसका कोई कहना बस की बात नहीं, ऊपर से नीचे इस वैरायटी का जैसे हाई लेवल का काम है, ऊपर से नीचे तक
चलिए तो मतलब बात सही है, ऊपर से नीचे तक है, मगर सुधार हम जितना में है उतना में ही सुधार कर हाँ, सकते हैं। हाँ, मतलब ठीक है, ऊपर जहाँ तक पहुँचे, मगर जहाँ तक पहुँच है वहाँ तक तो हम ये मतलब तो होना कर चाहिए, सकते हैं। कॉपरेट होता मतलब है बस में नहीं वो अलग बात है, मगर जहाँ पहुँच है हमारी जो हाथ में है उसको तो हम कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन बहुत लोग होता है हाँ। कि हमको इतना का है मिला 2 किलो कम है, तो 2 किलो वाला जो माइलेज है डीलर द्वारा और उपभोक्ता द्वारा अगर नहीं होगा तो वो पूरे नहीं पड़ेगा। यहाँ 2-2 3-3 महीना का ग्राफ डीलर लगा कर ताक रहा है कि आए, और बिचौलिया ऊपर से खा जाता है या परेशान है। लेकिन उपभोक्ता को तो चाहिए इतना सरकार द्वारा, लेकिन सरकार जो कहती है वो करती नहीं। सबसे बड़ी बात यहाँ है सरकार जितना देती है कहती है उतना देती नहीं है डीलर को, और दिक्कत है, उपभोक्ता का दिक्कत होता है। लेकिन जो आज स्थानीय डीलर है तो निवेदन करेंगे हम कि जो सही हो, जिनके पास अगर ज़रूरत है तो उनको दिया जाए सही। और बहुत लोग का ऐसा है कि अगर कार्ड का जो है तो हमें लगता है कि 75% लोग छट जाएगा। जो नियमावली है सरकार का, जिसके पास मोटरसाइकिल जिसके नाम से है उसको नहीं चाहिए, जिसका 10 बीघा ज़मीन है, 2 बीघा ज़मीन है नहीं चाहिए, छत का मकान है उसको अनाज नहीं चाहिए। अगर उसमें आए तो हमको नहीं लग रहा है हल्दी छपरा में आज 1% ज़्यादा आदमी को नहीं मिलेगा, तो इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा, है कि नहीं? आपका कहना तो जायज़ है, क्या कि हर लोग को मोटरसाइकिल है, हर लोग के छत का मकान है, और ज़मीन वाले भी लोग हैं, हम भी हैं, तो ले रहे हैं, दोषी हैं, हमको नहीं चाहिए। मगर कहना ये है कि जैसे इसमें समानता नहीं है, अगर मिले तो सबको मिले, नहीं मिले तो किसी को नहीं मिले। कैटेगरी है। मगर कुछ जैसे समानताएं इसलिए नहीं, क्योंकि मान लेते हैं जो परिपूर्ण है उन्हें उनकी मिल रही है, मगर जो असमर्थ हैं मतलब उनका कोई नहीं है, जो सहारा है उनको नहीं मिल रहा है, ऐसे भी पंचायत में। अगर नहीं मिल रहा है तो बहुत बड़ा क्रूर रखा है। और जिसके पास अनाज या खेती नहीं है, कमाने वाला आदमी नहीं है, विधवा है, उसका बाल मतलब खाने के लिए है, अगर उसको नहीं मिल रहा है, एक क्रूर वाला काम है, बहुत बड़ा क्रूर। मैंने उसको जो डीलर का नहीं होता है तो घर से आरक्षण तो पिछले वर्ग को भीमराव अम्बेडकर ही दिए थे ना। इस आरक्षण को कोई काट नहीं सकता। आप कैसे करेंगे 90% कट जाएगा? आरक्षण भी नहीं बोले। अगला प्रश्न है, आज हमारे मुख्य सड़क पे पानी बह रहा है, नली की उड़ाही तक नहीं हो रही है, इसमें आप किसे दोषी मानते हैं? आज हमारी मुख्य जो सड़क है संगम का, जो पूरा दूर दूर तक इस नाम का चर्चा है, हमारे गांव एक मतलब पर्यटन स्थल में बसा हुआ है, और इसकी नाली व्यवस्था जरूर रोड पे पानी भरे जिससे आने जाने वाले छठ व्रतियों को, पूजा करने वाले, गंगा स्नान करने वाले लोगों को छीटा पड़ता है नली का, और रोड पे पानी भरे, यानी कि नाली तक की उड़ाही लगता है कि 10, 15, 20 साल से उड़ाही तक भी नहीं हुई है। तो क्या मतलब इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए सभी जी, हम लोग तो देख रहे हैं 98 से, उसके बाद 4 के बाद रोड बना और नाली बना। इसमें जो सड़क किनारे जो घर है दोषी हुई लोग, मेरा भी घर सड़क पर है, दोषी है, क्योंकि नाली जो बनाया गया था तो अपने अपने घर को लोग भर दिया, घर के सामने अगला को पानी नहीं बने दिया। ये आम लोग का गलती है जो सड़क पे घर है, इसमें किसी जो सामाजिक आदमी और जनप्रतिनिधि का दोष नहीं है। इनमें जो सड़क किनारे घर है, पानी अपना व्यवस्था नहीं करना है, अब हम अपने अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। ज़्यादा सवाल नहीं है, मात्र 11 सवाल है, जिसमें 7 कंप्लीट हो गई है।
3 से 4 सवाल और बचे हैं, उसके बाद कार्यक्रम समाप्त की जाएगी। और ये कार्यक्रम सत्य सामने है, कार्यक्रम का ही नाम है सत्य सामने है। ना हम कह सकते हैं कि सत्य बोल रहे हैं, ना हमारे मुख्य अतिथि कह सकते हैं सत्य बोल रहे हैं। ये जनता को या मतलब आम लोगों को डिसाइड करना है या वीडियो देखने वाले के कि सत्य क्या है। और हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। और इस कार्यक्रम को शुरुआत करने से मैं बताना चाहूँगा पहले कि इस कार्यक्रम में हम चाहेंगे कि हमारे गांव के जो भी सभ्य व्यक्ति हैं, नागरिक हैं, आम लोग हैं, प्रतिनिधि लोग हैं, कहने जो भी लोग हैं, हर लोग इसमें शामिल होंगे। और उनसे निवेदन रिक्वेस्ट है और हम चर्चा करेंगे गांव के विकास के बारे में, गांव के कमियां के बारे में। और हर बार हर किसी को आमंत्रित किया जाएगा और आप लोग भी जुड़िएगा, आप लोग को भी मौका मिलेगा पंचायत की समस्या को उजागर करने के लिए, बताने के लिए, रास्ता बताने के लिए ना। तो हम अगली प्रश्न की ओर बढ़ेंगे कि आज हमारे गांव में जो संगम पे बसा हुआ है, मतलब ऐसे तीर्थ स्थल पे हमारे गांव में ढर्रे से है ना, मतलब बहुत जोरों से है ना, कहने का मतलब है कि शराब बड़े पैमाने पे बिक्री हो रही है, मतलब शराब का कारोबार यहाँ चल रहा है। तो ऐसे तीर्थ स्थल पे जगह पे अगर शराब बिक रही है तो गलत है। और इस पे कैसे कंट्रोल किया जाए या कैसे, क्योंकि शराब हमारे समाज का एक बहुत ही विकास में एक रोड़ा है, एक दीवार है, जिससे जवान लोग भी मर जा रहे हैं शराब पी करके ना। और सरकार की तरफ शराबबंदी भी लागू है। इस स्थिति में भी हमारे संगम गांव हल्दी छपरा में शराब बिक रही है। इस पे कैसे कंट्रोल किया जाए या कैसे इसको जड़ से ख़त्म किया जाए, जिससे समाज हमारा उन्नत हो और संगम का नाम दूर दूर तक खिले। इसके बारे में कुछ बताना चाहिए आपको। शराब तो बंदी है बिहार में, सरकार के तो कोशिश कर रही है, लेकिन जब तक हम आप नहीं जनमानस तैयार होंगे कि शराब बंदी हो, हम शराब नहीं पीने, शराब नहीं चुआए। अब प्रशासन जाती है और जो जहाँ शराब चूता है, जब बनाया जाता है वहाँ सब कबाड़ देता है। आज 2 घंटे के बाद फिर हो चले, बताइए कहाँ संभव है सरकार के पास, मतलब प्रशासन है, समय है। तो जब हमारे घर में भाई पीता है, अब भाई के हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, और बेटा पीता है, अब बेटा के हम अपने बेटा को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो कहाँ से संभव होगा? बस की बात नहीं है। जब तक अपने से जागरूक नहीं होंगे, हम अपने आप पहले सही नहीं होंगे, संभव नहीं है। सरकार कितनों कोशिश कर ले, और यहाँ सरकार का भट्टी भी रहता, हम चाहेंगे कि नहीं पिए, गांव के लोग नहीं पिए, तो क्या दिक्कत है? कोई नहीं पीता है कि नहीं? यहाँ शराब का दुकान भी होता, खुलता, और यहाँ के जनता होता कि हमको शराब नहीं। अब हाथी टोला घूमती शराब नहीं बिकता है ना, वहाँ के शराब नहीं बिकेगा तो आज नहीं बिकता है। वहाँ के लोग जागरूक हैं, हमारे लोग जागरूक नहीं है, हम आप दोषी हैं। यहाँ माने न हम जनप्रतिनिधि को दोष दे सकते हैं, न प्रशासन को दोष सकते हैं, खुद का दोष दे सकते हैं, है ना। चलिए, तो अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है, क्या आप कभी किता चौहत्तर पश्चिमी पंचायत की आम सभा जो होती है उसमें उपस्थित हो पाए हैं? ना, हमको तो मैंने मौका नहीं मिला है सभा में। तो आखिर के आप एक मतलब जिम्मेवार और शिक्षित व्यक्ति हैं, समाज का अग्रणी व्यक्तियों में हैं, तो आखिर के आम सभा में क्यों नहीं उपस्थित हो पाए हैं? समय के अभाव कहिए, जब सूचना हमको नहीं मिलता है वैसा है, लेकिन समय का अभाव कहिए, आज चाहे हम अपने आप को जागरूक नहीं महसूस करते हैं मना है, तभी ना अपने को दोषी मानेंगे कि हम नहीं पहुंच पाते हैं। हम सभा होती है और कैसे होती है, तो कब होती है, कैसे होती है, हम उसमें थोड़ा सा डिटेल्स नहीं कर पाए, लेकिन कोशिश करेंगे कि अगला आम सभा का सूचना हो समय का, तो हम आने का कोशिश करेंगे। सूचना होती है कि नहीं होती है? पर्सनल नहीं होती है, जैसे आप बताएं कि पर्सनल क्या ऐसा है, वैसा पर्सनल हमको कभी नहीं हुआ, हम सब, लेकिन व्हाट्सएप के माध्यम से। तो आपको अगर जानकारी नहीं रहेगी तो फिर पहुँचिएगा कैसे? मैंने बोले ना कि हमको पर्सनल नहीं होती, ऐसे मैंने सामूहिक होता है कि फल डेट का है,
वहाँ पे है, तो वही है, लेकिन हमको पर्सनल नहीं था। और पर्सनल सामूहिक होती भी है तो कैसे पता चलती है आपको? वही व्हाट्सअप। व्हाट्सएप क्या होने से पहले या हो जाती है तब पता चलती है? होने के 2 दिन 1 दिन पहले, होने के बाद क्या हुआ उससे हम बात नहीं पता है। होने के पहले पता चलती है। होने के बाद नहीं पता कि इसमें क्या हुआ, कि कौन कौन लोग आए थे, कैसे हुआ, हमको कोई जानकारी नहीं। कोई कागज़ पर हुआ कि लोग के बीच में हुआ, ये हमको जानकारी नहीं, लेकिन होता है। लेकिन हम उसमें उपस्थित नहीं हुए हैं, कोशिश करेंगे। अगला प्रश्न है कि नल जल योजना हमारे पंचायत में सिर्फ दिखावा मात्र रह गई है, मतलब धरातल पर नहीं उतर रही है, तो इसमें मतलब हम लोग पंचायतवासी क्या कुछ भूमिका निभा सकते हैं या कुछ कर सकते हैं, प्रतिनिधि लोग, या कुछ जिससे नल जल योजना को और दुरुस्त किया जाएगा? अब जल योजना तो देखिए रहे पूरा बिहार में क्या क्या स्थिति। अपना पंचायत में हम क्या बोलें, एक पंचायत की बात नहीं है, हर एक पंचायत हर एक जगह की बात है। और कोशिश वहीं कहीं तो फायदा हुआ, जहाँ लोगों को पानी का अभाव था वहाँ पानी पहुँचा, जल पहुँचा, लेकिन यहाँ तो लग रहा है कि हम लोग का मैंने नेगेटिव रहेगा जल नल योजना, नेगेटिव रहेगा अपने पंचायत में, शायद नहीं पाया, फिलहाल लोगों की कमी है और प्रतिनिधि का भी जरूर कर सकते हैं। चलिए, तो आखिरी और लास्ट सवाल है, और मैं फिर से जिक्र करता चलूँगा कि ये जो कार्यक्रम है सत्य सामने है, कार्यक्रम की शुरुआत की गई है जो आज सुनील भैया के द्वारा, है ना, एक समाज सेवी हैं, उनके द्वारा आज मुख्य अतिथि हैं आज इस कार्यक्रम में। सत्य सामने है और ये कार्यक्रम साप्ताहिक प्रसारित की जाएगी हर बार अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा, जिसमें प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित की जाएगी, आम लोगों को भी आमंत्रित किया जाएगा, है ना, पूर्व प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित की जाएगी, उम्मीदवारों को भी आमंत्रित किया जाएगा, सामाजिक व्यक्तियों को भी आमंत्रित किया जाएगा, है ना, हर लोगों को बारी बारी से आमंत्रित किया जाएगा और पंचायत के विकास पर चर्चा होगी। पंचायत में कहाँ कमियां हैं, कैसे पंचायत के सुधार किया जाए या क्या। तो आखिरी सवाल है सुनील भैया से आज कि जो प्रतिनिधि सिर्फ चुनाव के समय में ही आते हैं या दिखाई देते हैं 2-4-6 महीना पहले, और पूरा साल यानी 4 साल या 5 साल जनता को मूर्ख बनाया जाता है, जनता को ठगा जाता है, लूटा जाता है, तो उस समय वो प्रतिनिधि जो चुनाव में आते हैं वो दिखाई क्यों नहीं देते हैं सालों साल, है ना? इस बारे में क्या कहना चाहेंगे, अपना राय उपस्थित दर्ज करें। आखिरी सवाल। देखिए, मैंने बहुत अच्छा ये आपका सवाल है पंचायत चुनाव के लिए। पंचायत हमारे मेरे जो दिमाग में है कि आखिर कारण क्या है कि हमारे वर्तमान मुखिया 1600 वोट से अधिक से वोट से जीते। केवल खामियां मत देखिए, कुछ तो गुण होगा। यहाँ बहुत लोग 1600 वोट से हार गए चुनाव, बहुत दिग्गज लोग 1500 वोट से जीत गए, तो जीते तो विपक्ष के चलते जीते, जो उम्मीदवार कमजोर होने के चलते, विपक्ष का जो उम्मीदवार था जो उनके चलते, उन्हीं चलता वोट से जीते। केवल निगेटिव वो लोग दिखाया गया कि ऐसे क्या है। आखिर बहुत लोग कहता है कि 35 साल ले, तो हम कह रहे हैं आपके माध्यम से ये बताइए, कोई हुआ आज पर किया कोई कि आखिर मुखिया जी 35 सालों पर लेके या 1600 वोट से जीत गए? प्रश्न बनता है क्यों, कैसे जीते? केवल नेगेटिव 35 साल है, कान में आता था। हम कोई न वर्तमान मुखिया का शुभचिंतक है और नहीं जो चुनाव हारे हैं पिछले, किसी का नहीं, सब न्यूट्रल है। हम मने ही नहीं कि पक्ष विपक्ष की बात करें, जो सच्चाई है। आखिर उन लोगों को सोचना चाहिए ना कि आखिर इतना हम भी संघर्ष किए, अगला भी संघर्ष किए, तो 1600 इतना वोट से जीते क्यों? एक तरफा चुनाव 100-200 वोट से होता है तो पता नहीं चलता है कि हम चुनाव में नहीं, यदि मैंने आगे पीछे होता। इतना बड़ा जो उन लोग के दिमाग में नहीं था कि इतना वोट से डबल वोट से मैंने कहना क्या है, डबल वोट। और 35 साल का देखा था कि 35 साल लिए 35 साल लिए मुखिया जी जो वर्तमान मुखिया है हमारे अशोक, केवल इनको निगेटिव दिखाया,
पॉजिटिव इन लोग नहीं देखा। जो और विपक्ष में था लोग, अशोक बाबू का माननीय मुखिया जी का पॉजिटिव इन लोग ने देखा कि हाँ पॉजिटिव में क्या है, और पॉजिटिव जो रहेगा उस पर ध्यान कीजिएगा तब लोग चलिएगा। मान देंगे वार्ड नंबर 5 में चाहे 6, तो 6 में कितना वोट मुखिया जी बनाए, इनको कौन कौन जुटे ये नहीं देखा। 10 वार्ड में कौन कौन मुखिया जी का वोट बढ़ा ये नहीं देखा, है ना। तो इस पर कोई नहीं किया क्या, तो आपकी मैंने लिए हैं इतना लिए हैं तो ऐसे हो जाएगा वैसे लीजिए, और हम लेकर भी खुश हैं, तो मैंने हम ठीक है ये ना हुआ अपना पंचायत में। हाँ, बात सही है ना। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने हम 35 साल मुखिया जी को देख हम खुश हैं, मुखिया जी से हम संतुष्ट हैं। तो आप कितना हमको कहिएगा तो हम तो भाई मुखिया जी के पक्ष में रहेंगे। ये ना हुआ अपना पंचायत में आवास का मुद्दा था, तो डबल वोट से जितना प्रसारित हो सकता है वही ऐसी तो यही हम विपक्ष के द्वारा जो विपक्ष में जो मुखिया के मुद्दा रहे, आप अशोक मुखिया का केवल आज भी क्या है, वो अशोक मुखिया जी को खाली पीछे करता है। अरे भाई आपको इतना लंबा है, उनके लंबा चीन पाड़िए, मुखिया जी से लंबा चीन पाड़िएगा तब उससे आगे बढ़िएगा। चीन को काटा मत कीजिए ना। हाँ चीन काटिएगा तब फिर उससे आगे चीन काट के अपने गली आप हैं। तो जो नहीं मिल रहा है अनाज किसी को उसको दिलवाइए, गरीब को। अब मैंने केवल दोषी अपने लोगों को फलना वोट नहीं दिया है नहीं दिया, हम चुनाव में बिछड़ गए। कोई आदमी बता सकता है किसी से शिकायत किए हैं कि कोई वोट निकाला नहीं दिया, नहीं दिया तो अगला हो सकता है फिर वो देगा। आई तो ये लोग के यही है केवल गाली देना। अब कोई आदमी कह दे कि हम जो आदमी हमारे साथ थे जाने एक वोट नहीं दिए, लेकिन फिर भी हम कोई निगेटिव बात नहीं, हो सकता है कल को बात से पढ़ा तो पॉजिटिव हो जाए। तो और यही पहले विपक्ष जो भी उम्मीदवार है अगला 26 के मुखिया के उम्मीदवार, आप अपने काम कीजिए। हाँ अब मैंने कोई उम्मीदवार अगर कोई चिल्ला रहा है कि हमको 35,000 रुपया लग गया, कोई आज साथ गया है कि चलिए हम टीवी के पास चलते हैं, आपको टाइम लगना चाहिए, कोई बोला, कोई कहा हो तो बताइए। वर्तमान मुखिया के विपक्ष में कोई गया नहीं गया, तो कोई यही है अपना पंचायत का। चलिए, आज के कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए सुनील भैया को, जो एक सच्चे अच्छे समाज सेवी हैं और अपने पंचायत में एक अग्रणी भूमिका रहने में हर कार्यक्रम में मतलब उपस्थिति दर्ज भी करते हैं, इन्हें मैं इस कार्यक्रम के तहत से अपने तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं, दिल से बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं। और भी सभी लोगों को मैं अगले सप्ताह अगले संडे को अपने इस कार्यक्रम में हम आमंत्रित करेंगे, तो आप लोगों को भी आमंत्रित करेंगे, आना मत भूलिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।